हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं आपका प्यारा दोस्त, आपका एजुकेटर सीए राकेश कालरा आपके पास आ गया हूं एक बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी वीडियो लेके। स्ट्रेटेजी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने भी देखा, सितंबर वाला सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का एग्जाम हो गया और पेपर बहुत ही आसान आया, बहुत ही आसान। पेपर इतना ज्यादा आसान आया, मैंने अभी अभी पेपर सॉल्व किया। यूट्यूब यूट्यूब पे जाके देखिए, पेपर एनालिसिस वीडियो में 1.5 घंटे के अंदर मैंने पूरे 6 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। पूरे 6 कंप्लीट प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व करे। हमें 5 करने होते हैं ऑल दो। मैंने 6 क्वेश्चन करे, एडिशनल चॉइस वाला क्वेश्चन भी 1.5 घंटे में कर दिया। सर आप तो सर 30 मार्क का, आप तो 1.5 घंटे में कर सकते हो, हमसे थोड़ी 1.5 घंटे में होगा। से नहीं होगा 1.5 घंटे में, आई एग्री, नहीं होगा 1.5 घंटे में। लेकिन स्ट्रेटेजी प्रॉपरली फॉलो करोगे तो पेपर टाइम से कंप्लीट होगा। अपने सीनियर से पूछो, अपने इससे पहले जो अटेम्प्ट दे चुका है उनसे पूछो कि पेपर उनका कंप्लीट हुआ। कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जिसका पेपर छूटा होगा या जिसका 95 या 100 मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं हुआ होगा। प्रॉब्लम क्या है कि पढ़ने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सितंबर के एग्जाम में अगर आपने देखा हो, 90% पेपर स्टडी मटेरियल से कवर, कुछ अलग नहीं था। सर कवर भी तो सब कुछ करना है। हमारे पास बचे हैं मुश्किल से 3 महीने। जब मैं ये वीडियो आपके पास बना रहा हूं या जब आपके पास पहुंचेगी, ऑलमोस्ट सितंबर का लास्ट वीक चल रहा है। जून हमारे पास अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी की डेट अनाउंस हो चुकी है। हमारा 11 जनवरी से है शायद एग्जाम, 11 या 12 जनवरी से एग्जाम है। आप बताओ आपके पास बचे कितने महीने। 3 महीने अगर हिसाब लगाए जाए तो बचे 11 दिन जनवरी के बचे और ये 5 7 8 दिन ये वाले बचे। तो ऑलमोस्ट मैं मान के चल रहा हूँ आपके पास 90 डेज के आसपास का समय है। जो एक्स्ट्रा दिन है बेटे, वो बीच में दिवाली भी आएगी और बीच में आपके पास कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही बेटे। हर दिन तो एक जैसी पढ़ाई नहीं हो सकती, तो कुछ दिन तो आपके उसमें भी जाएंगे। होना कैसे है उसकी स्ट्रेटेजी भी तो होनी चाहिए। वो लेकर आया हूं मैं आपके लिए। आज मैंने आपके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है, सामने स्क्रीन पे देखो। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो 90 दिन का प्लान है मेरे पास, आपको कैसे पढ़ना है 90 डेज का प्लान। अब उसके लिए सबसे पहली चीज देखो, एक्सेल तब कर पाओगे, सबसे आगे तब बढ़ पाओगे जब आप ओवरऑल से थोड़ा स्मार्ट चलोगे। अभी तक कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लेट ज्वाइन किया होगा, या जिन्होंने, जिनके कुछ चैप्टर्स बच गए होंगे, या स्टार्टिंग का जिन्होंने जर्नल एंट्री या अकाउंटिंग प्रोसेस या रेक्टिफिकेशन नहीं करा होगा, या बीच में 4 5 दिन लैक हो गए थे तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन छूट गया। वो लाइव तो मेरे साथ कर रहे हैं, तो उनका कंप्लीट कोर्स मेरे साथ हो जाएगा। जो मैंने डेट दी अनाउंस उस डेट पे कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ लोगों बैकअप रह जाएंगे जो लेट ज्वाइन हुए थे, या जिन्होंने स्टार्टिंग के चैप्टर नहीं करे, या अपनी गलती से बीच के चैप्टर छूट गए। पहली बात का ध्यान देना कि आपकी एक लास्ट डेट डिसाइड कर लो जिस दिन मेरा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। आपके सिलेबस का एक भी पार्ट बचना नहीं चाहिए। अगर आपने देखो, लाइव जब मैं क्लास कराता हूं तो आप मेरे साथ साथ पढ़ते हो और आप मेरे बच्चे हो, तो आपको पता है कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ता। मैं अपनी बुक प्लस साथ में स्टडी मटेरियल की इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल 100% एक एक क्वेश्चन मैं कराता हूं। मैं बाकी टीचर्स की तरह नहीं हूं कि अगर मान लो 20 क्वेश्चन है तो 5 करा दिए, 15 होमवर्क में दे दिए, या 15 पेन से समझा दिए कि बेटा इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें नहीं। मैं सारे क्वेश्चन अपने हाथ से करवाता हूँ एक एक क्लास के अंदर लाइव। यानी स्टडी मटेरियल एक बार तो मैं ही कवर करा देता हूँ पूरा का पूरा। साथ साथ आप प्रैक्टिस करते हैं घर पे तो एक बार आप तब कवर कर लेते हैं। तो अगर आप अपनी एक लास्ट डेट दे दो, इस डेट तक मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, पेपर के 1 महीने पहले तक आपका बैकलॉग सारे कंप्लीट होने चाहिए। इसलिए मैंने आपको डेट दिया 15 दिसंबर। ये 15 दिसंबर इज द लास्ट डेट जब आपका कोई भी कोर्स अगर पेंडिंग में बैकलॉग बचा है। सर मेरा तो कोई बैकलॉग है ही नहीं, मैं तो सब कुछ साथ साथ कर रहा हूँ। तो अच्छी बात है, तेरा अगर बैकलॉग नहीं है तो तू अच्छा है ना, 15 20 दिन एडवांस एक्स्ट्रा है तेरे पास। ये उनके लिए अगर जिनका बैकलॉग बच गया था, या स्टार्टिंग का कोई चैप्टर रह गया था, या अगर मान लीजिए अगर आपका बैकलॉग नहीं है, आप लाइव साथ पढ़ रहे हो, कोई एक आधा चैप्टर ऐसा होता है जो है बहुत आसान लेकिन करा देता है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, कईयों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज से डर लग जाता है। कईयों को क्या बोलते हैं अपना डिप्रिसिएशन से डर लग जाता है। सर इतने सारे मेथड है, प्रोविजन है, डिस्पोजल है। या कईयों को डर लग जाता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन से। आप ऐसे चैप्टर को ना मार्क करके रख लो अभी, कि मेरे पास कोर्स कंप्लीट होते ही मैं इनकी लाइव क्लास दोबारा देखूंगा। इनका वन शॉट नहीं, इनकी लाइव क्लास दोबारा देखूंगा। तो ये 15 दिसंबर वो डेट है, जिनका बैकलॉग है वो कंप्लीट करो। और किसी का अगर बैकलॉग नहीं है, कुछ छूट गया है, तो उसके लिए लास्ट डेट है 15 दिसंबर के बाद। मेरा रोड मैप क्या रहेगा आपको एग्जाम पे पढ़ाने के लिए, 4 डब्बे बने हुए, मैं आपको एक एक चीज कराता हूँ। सबसे पहले एमटीपी आरटीपीज मैं कवर कराता ही कराता हूँ। सबसे पहले एमटीपी की बात करें, एमटीपी आपकी यूट्यूब पे ही होगी। 2 एमटीपी आती हैं, आप आजकल 3 आती हैं, तो 3 में से एक बच्चों वाली निकलती है यार। एक मैं वाईटी उस पे कराता हूँ स्पेशल क्लास पे, तो एमटीपी 1 और एमटीपी 2
ये दोनों की दोनों नवंबर एंड तक आ जाएंगी। दोनों वाईटी एमटीपी हम नवंबर एंड पे अपने कोर्स कंप्लीट के साथ ही कंप्लीट करेंगे वाईटी पे। डेट अनाउंस इसलिए नहीं करी है क्योंकि डेट अभी एमटीपी की कंफर्म नहीं है कि कब आएगी। हमारी 101 की जो स्पेशल सीरीज शुरू होती है, आप अपने सीनियर से पूछ लो। ये जो सीरीज है ना, ये रामबाण सीरीज है बेटा। 101 क्वेश्चन हर चैप्टर के कराता हूं मैं, हर चैप्टर के। और 101 का कुछ मतलब ये नहीं है कि मैं चैप्टर की रिवीजन नहीं कराता। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनकी मैं रिवीजन के साथ कराता हूं, जैसे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कंपनी अकाउंट, पार्टनरशिप हो गया, या बीआरएस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसमें ऐसा नहीं है कि सीधे क्वेश्चन कराना शुरू कर दूंगा, नहीं। पहले रिवीजन, फिर 101 के क्वेश्चन। 101 क्वेश्चन का मतलब पूरे स्टडी, हमारे इस पूरे सिलेबस के 101 शानदार क्वेश्चन निकाल रखे हैं मैंने, और हर बार उसे अपडेट करके नए नए बनाता रहता हूं मैं। तो वो 101 की सीरीज वाईटी पे शुरू हो जाएगी इसी कमिंग वीक से ही। वाईटी का टाइम रहेगा मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे, आपका 8 पीएम। और ये सीरीज अभी शुरू हो जाएगी। और अब मैं क्या करने के डिसाइड कर रहा हूं ना, जो चैप्टर हम कर चुके हैं, जो चैप्टर हम कर चुके हैं, इसकी डेट मार्क कर लेना, 8 पीएम, मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे। सर इसमें पहले क्या करेंगे, इसमें पहले करेंगे वो चैप्टर जो हम लाइव बैच में अभी तक कर चुके हैं। लाइव बैच में हमारा मॉड्यूल नंबर 1 कंप्लीट होने वाला है। तो मॉड्यूल नंबर 1 जैसे ही कंप्लीट होने वाला है ना, पहले मॉड्यूल 1 के 101 कर लेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि आपने वहां मेरे साथ लाइव पढ़ लिया क्लास में, और यहां पर आपका उसका 101 शुरू हो जाएंगे एडिशनल क्वेश्चन। आपकी एक बार मेरे साथ स्टडी मटेरियल क्लास में कंप्लीट हो गया, और दूसरी बार आपका ये स्टडी मटेरियल आप यहाँ, स्टडी मटेरियल मतलब चैप्टर मेरे साथ 101 में कर लोगे। तो ये मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे को 8 पीएम इसी वीक से शुरू हो जाएगा। फिर आते हैं वन शॉट। सर ये वन शॉट भी लाइव कराओगे? जी हाँ, लाइव कराऊंगा। कुछ रिकॉर्डेड है, कुछ लाइव कराऊंगा। जैसे फाइनल अकाउंट, ये हर चैप्टर के वन शॉट नहीं है, लेकिन ये उन सब चैप्टर के वन शॉट है जो मुझे लगता है कि आपको एक बार कर लेने चाहिए। जैसे कि मेरे पास पार्टनरशिप का आपका 4 घंटे का पिछली बार मैंने वन शॉट बनाया था। 4 घंटे का कंप्लीट पार्टनरशिप, 4 घंटे में कवर। फाइनल अकाउंट का बनाया था 3 आवर्स का, ये मेरे पास वन शॉट है ऑलरेडी, है। बट मैं लाइव कराऊंगा दोबारा, ये दोबारा से लाइव कराऊंगा। लाइव में इंटरेक्शन ज्यादा होता है, मजा ज्यादा आता है। और ये वन शॉट इस 101 की सीरीज से अलग होते हैं, अलग से कराए जाएंगे, इनका टाइमिंग अलग होता है, सब कुछ। ऐसे ही फाइनल अकाउंट, एनपीओ, इन्वेस्ट, इन्वेंट्री, रेक्टिफिकेशन, इनकम्प्लीट, इन सबके वन शॉट कराऊंगा। सर इसमें नए वाले रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस है नहीं। बाबू 101 में जब मैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस या बोनस या इशू ऑफ डिबेंचर कराता हूं ना, चैप्टर ही रिवाइज करा देता हूं। उसके वन शॉट की जरूरत नहीं, वो 101 में ही कवर हो जाते हैं। बीआरएस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब वहीं कवर हो जाता है 101 में। फिर आती है हमारे पास एग्जाम डे मैराथन। इस बार जरा बच्चों से पूछ के देखो, वो आपको बताएंगे कालराज जी की सेटिंग। सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कराता हूं ना, ये लवेबल होते हैं। सारी अकाउंटिंग थ्योरी मैं आपको 2.5 घंटे में करा दूंगा, प्लस ट्रू फॉल्स। बस जितने मैं कराऊंगा आपको, इसके अलावा और कुछ नहीं करने। सारी अकाउंटिंग थ्योरी 2.5 घंटे में कवर। एक क्लास लेंगे 2.5 घंटे की, जिसमें सारी अकाउंटिंग थ्योरी करा दूंगा विद अपना ट्रू फॉल्स। फिर आते हैं हमारे राम बाण, दैट इज ब्रह्मास्त्र मेरा, इज कॉल्ड गैस पेपर। ये गैस पेपर 1 और गैस पेपर 2, दो गैस पेपर हर साल कराता हूं। पहला गैस पेपर आसान, दूसरा गैस पेपर थोड़ा सा टफ। इस बार भी कराया था सितंबर में। आप यकीन मानिए, मेरे गैस पेपर में से एज इट इज 2 क्वेश्चन उठ के आए हैं। इन्वेंट्री का, रेक्टिफिकेशन, 2 क्वेश्चन एज इट इज सेम टू सेम उठ के आए हैं। और यकीन मानिए, जब मैंने पहला गेस्ट पेपर कराया ना, तो बच्चों ने कमेंट में लिखा कि अरे सर, ये तो बहुत आसान था, ये तो बहुत आसान था, हमसे ही 2 घंटे में हो गया। गेस्ट पेपर 2 कराता हूं मैं, आईसीआई के लेवल का भी कम से कम नहीं तो 250% एक्स्ट्रा। बहुत डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट, जिसको मुझे कराने में आपको कम से कम नहीं तो 3 घंटे लगते हैं। तो मैं वो जानबूझ के कराता हूँ, वैसा पेपर में नहीं आता, बट मैं जानबूझ के कराता हूँ। क्यों? पेपर में जब कभी भी आता है ना, एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है जो टेढ़ा होता है, मैं उसमें 6 के 6 टेढ़े डाल देता हूँ, ताकि बच्चे के साथ ऐसी प्रैक्टिस हो जाए कि जब वो एग्जाम देने जाए ना, उसे लगे अरे भाई, एक दिन पहले तो खतरनाक पढ़ा था ना, ये तो बच्चों वाला है। यार सिंपल सी बात है। ये ना बेसिकली अप्रोच क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये ना मुझे एक बार किसी ने बहुत शान, मैंने एक इंटरव्यू में सुना था धोनी का। धोनी के इंटरव्यू में एक क्रिकेट एक्सपर्ट ने पूछा कि सर यू है, मतलब बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके पास कोहली जैसी क्लास नहीं है, और सचिन जैसा फ्रंट, मतलब कोहली जैसा आपका ड्राइव नहीं है, स्ट्रेट ड्राइव सचिन जैसा नहीं है, क्लास नहीं है, मतलब उतना आप बुक की तरह नहीं खेलते हो, जैसे बुक्स में लिखा गया है, तो वैसे नहीं खेलते हो, आपके पास वैसी नहीं है। आप स्टार्क की बॉल को, शोएब अख्तर की बॉल को 140 150 को बड़े आराम से खेल लेते हो। कैसे?
उसने बोला बहुत आसान तरीका है कि जब मैं प्रैक्टिस करने जाता हूँ ना, तो मैं बॉलिंग मशीन में टाइम जो स्पीड सेट करता हूँ ना, वो जानबूझ के 165 करता हूँ। मुझे पता है 165 बॉलिंग पिच पे, पिच बॉलिंग 165 कोई नहीं डालेगा। लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिस 165 पे करता हूँ। ताकि इतनी स्पीड में बॉल खेलने की आदत पड़ जाए कि जब बाद में शोएब अख्तर या डेल स्टेन या स्टार्क मिचेल स्टार्क बॉलिंग कराए या बुमराह कराए, तो मुझे वो इतनी तेज ना लगे। यही तरीका मैंने अप्लाई किया कि मैंने गैस पेपर 2 इतना मुश्किल बनाया, लाइव कराया बच्चे को कि जब वो एक्चुअल पेपर देने गया ना, तो आप यकीन मानिए मेरी रिएक्शन वीडियो देखना। बच्चे ने बोला सर गैस पेपर 1 से भी बच्चों वाला पेपर आया। गैस पेपर 1 से भी बच्चों वाला। क्यों? क्योंकि माइंडसेट देखो ना, मैंने मुश्किल के लिए तैयार करा दी। अरे भाई तुमने एवरेस्ट चढ़ रखा हो, तुम्हें माता वैष्णो देवी की चढ़ाई तो छोटी लगेगी ना यार। तुमने चढ़ाई, तुम जिंदगी भर लिफ्ट में आए हो, लिफ्ट से इधर, लिफ्ट से उधर, बाइक लेके इधर, बाइक लेके उधर, स्कूटी लेके इधर, स्कूटी चले ही नहीं जिंदगी में, तो तुम्हें माता वैष्णो देवी भी एवरेज जैसा ही लगेगा। तो बस मैंने वही करा आपके साथ, मैंने खेल यही खेला और बहुत मजेदार खेल खेला। तो देखो जी, ये हमारा रोड मैप है पूरा का पूरा एग्जाम के लिए। उसके बाद आता है आप अकाउंट्स में 90% नंबर कैसे ला सकते हो, उसका तरीका जरा देखो। मैंने इसको 3 यूनिट में बांट दिया। सबसे पहले ये यूनिट कवर करेंगे हम अपने 10 उसके क्या बोलते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, यूट्यूब प्रैक्टिस के अंदर। इसके वन शॉट प्लस इसके 101, ये डिसोल्यूशन, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस एंड बोनस एंड राइट। ये जो चैप्टर है ना बाबू, ये जो चैप्टर है, ये सारे के सारे चैप्टर न्यू एड ऑन हुए हैं और हर बार इनमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया। सितंबर में भी देखा जाए तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस का नहीं आया, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन आया, बोनस का नहीं आया, इनकम्प्लीट 5 नंबर का क्वेश्चन आया छोटा सा। तो तुम्हारे अटेम्प्ट में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे डिसोल्यूशन में ना, पिछ 2 अटेम्प्ट हुए हैं जब से ये ऐड ऑन हुआ है, एक बार भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं आया इसका, एक बार भी नहीं आया। तो सितंबर में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। आप ये कवर के चलिए कि 30 से 40% मार्क्स इसी में से कवर होंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको कवर कर लेंगे 30 से 40%। यूनिट नंबर 2 में डाले हैं मैंने वो पार्ट जिसमें से बाकी बचा हुआ 40% का मार्क्स आते हैं। 30 से 40% इसमें भी आता है 30 से 40% का। आप ये मान के चलिए जिसके अंदर पार्टनरशिप, कंपनी, एनपीओ, फाइनल। और थर्ड यूनिट है जिसके अंदर बाकी बचा हुआ 30% या 20% का आता है, इन्वेंट्री, रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन। तो आपको पढ़ाई पढ़ाई करनी है ऐसे, आप इसको 3 यूनिट में बांट दीजिए। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यूनिट 1 के अंदर सारे नए चैप्टर करेंगे, यूनिट नंबर 2 में आप कवर कवर करेंगे सारे के सारे कौन से, पार्टनरशिप, कंपनी वाले, एनपीओ वाले। यूनिट नंबर 3 में आप कवर करेंगे कौन से, सबसे पहले आप ये छोटे छोटे चैप्टर, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन, जो 11th में पढ़ते थे आप। तो मैंने आपको 90 प्लस लाने के लिए आपको यूनिट बना दी, पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो। बच्चा ना, आता हमें सब है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, हमने साथ में हड़बड़ हो जाती है, अरे ये कैसे करूं वो कैसे करूं, ये तो वो नहीं करना, बस वही तरीका सिखा रहा हूँ कि वो नहीं करना। चले, उसके बाद पेपर करते समय आपको कुछ डूज एंड डोंट्स पे ध्यान रखना। पहले डूज देखते हैं फिर डोंट्स। पहले न्यू एड ऑन चैप्टर का ध्यान रखना, जितने नए एड ऑन चैप्टर हुए हैं उसमें से पेपर सबसे ज्यादा आ रहा है। अकाउंटिंग थ्योरी एंड ट्रू फॉल्स का ध्यान रखना है। अकाउंटिंग थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं है, इस बार सितंबर के एग्जाम के अंदर भी अकाउंटिंग थ्योरी आई है 4-4। एक क्वेश्चन आया 5 का, एक क्वेश्चन आया 4 का। 9 नंबर की अकाउंटिंग थ्योरी आई, 12 नंबर के ट्रू फॉल्स। अब जरा हिसाब लगा लो, 12 और 9 यानी 21 नंबर हो गए मेरे ख्याल से, 12 + 9, हाँ जी 21 नंबर हो गए। अब आप सोचो आपकी पासिंग परसेंटेज है 40, जिसमें से 21 नंबर की तो थ्योरी है। बच्चे थ्योरी को इग्नोर कर देते हैं कि अरे सर थ्योरी क्या ही पढ़नी है। तो भाई मैं कह रहा हूं ना, मेरी 2.5 घंटे की थ्योरी की क्लास ले लो एक, उसके अलावा कुछ नहीं करना। उस 2.5 घंटे की थ्योरी की क्लास में ये 21 नंबर कवर हो जाएंगे ट्रू फॉल्स के साथ, बस कुछ नहीं करना तुम्हें। पक्का जी। प्रॉपर टाइम टेबल डिनोट कर लो कि आप कब क्या पढ़ने वाले हो अपनी लाइव क्लासेस के साथ। देखो अभी तो आपके पास 4 बजे तक के पास समय नहीं होता, 4 बजे तक आपकी सुबह से लेकर शाम तक लाइव क्लास चलती है। बट अपने आप को टाइम दो। यूट्यूब की अभी जो लाइव सेशन शुरू हो रहे हैं, मेरा शुरू हो रहा है, आई गेस सबका शुरू हो रहा है, तो यूट्यूब का शाम का इवनिंग आपको देना पड़ेगा। अब ये 3 महीने डिसाइड करेंगे कि तेरा फाउंडेशन का पेपर कितना बढ़िया जाएगा कितना खराब जाएगा। चले जी, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के हैं ना, उन सबको मार्क कर लो। मैं आपको एक वीडियो और दूंगा जिसमें स्टडी मटेरियल, अब आपको एक बार आप मेरे साथ पढ़ चुके हो, एक बार आप अपने आप कर चुके हो, रिवीजन करते समय थर्ड टाइम पूरा स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ना। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा स्टडी मटेरियल में कि बेटे रेक्टिफिकेशन के ये 3 ही क्वेश्चन पढ़ने हैं बस, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के ये 4 पढ़ने हैं, एडमिशन में से ये 2 क्वेश्चन पढ़ने हैं। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा प्रॉपर बना के, एक वीडियो बनाऊंगा उसकी भी अलग से कि ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ स्टडी मटेरियल विच यू शुड नॉट बी, छोड़ना नहीं है जिसको, तो वो कवर कर देंगे। कुछ डोंट्स भी है बेटा, ध्यान रखना, प्रोकास्टिनेशन मत करना बेटे। प्रोकास्टिनेशन मतलब हाय
हाय, हाय मेरा रह गया, हाय मेरे को ये नहीं आता। अगर आप हर चैप्टर के साथ हाय हाय करोगे ना, तो बेटे पेपर में लास्ट आ जाएगा। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब आप अपने आप नेगेटिविटी खींचते हो कि भाई तेरा हो गया, मेरा नहीं हो रहा। अरे भाई तेरे को इन्वेंटरी आ गया, मेरे को तो नहीं आ रहा है। भाई तेरे से डेप्रिसिएशन का प्रोविजन हो जाता है, मेरे से तो नहीं होता। अरे भाई तेरे से नहीं होता तो तू 3 बार कर, 1 बार और कर, 4 बार कर, 5 बार कर। तुझे नहीं आता तो तुझे पता है ना तेरी कहाँ कमी है। इंसान के साथ दिक्कत तब आती है जब उसको उसकी प्रॉब्लम ही नहीं पता होती। तुझे तेरी प्रॉब्लम समझ में आ रही है ना कि ये चैप्टर मेरे से नहीं होता। भाई मैंने करी है ये चीज़। मेरे से कभी भी किसी ज़माने में नहीं पढ़ी जाती थी मैथ्स। और सीए फाउंडेशन जब मैंने दिया था तब पीई 1 होता था। तब मैथ्स होता था जिसमें मैथ्स और स्टैट्स होता था। और मैंने मैथ्स नहीं पढ़ी ढंग से। मैंने उसको हार नहीं माना। मैंने दिल लगा के बोला इको मेरे को आती है, काउंट्स में आती है, बाकी कर सकता हूँ लॉ, मेरे को टेंशन बस मैथ्स की है। तो मैंने पूरे 3 महीने मैथ्स ही पढ़ा। पूरे 3 महीने। अरे भाई डर के मैं भी तो हट सकता था, बट मैंने प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करा। ओवर थिंकिंग मत करो और सेल्फ डाउट में मत जाओ। बस इन बातों का ध्यान रखना, सेल्फ डाउट नहीं करना, आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। ये यूनिवर्स है। आप नेगेटिविटी भेजोगे, नेगेटिविटी वापस आएगी। वो पॉजिटिविटी भेजोगे, आपके लिए पॉजिटिविटी वापस आएगी। तो पॉजिटिविटी का ध्यान रखना है, नेगेटिविटी मत फैलाना अपने लिए। अपने आसपास नेगेटिव कल्चर मत रखो। ऐसे दोस्त मत रखो जो आपको एडवाइस दे, अबे तेरे से होगी क्या सीए फाउंडेशन। नहीं चाहिए ऐसे दोस्त। ऐसे आसपास माहौल ही नहीं चाहिए जो कहे अबे सीए फाउंडेशन तो बहुत मुश्किल है, सीए कर रहा है तू कर रहा है, तेरा कभी होम कंप्लीट नहीं हुआ। अरे भाई तू कर सकता है। आपको नेगेटिविटी और ओवर थिंकिंग नहीं करना अपने पास, ये बात ध्यान रखो। आपको नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करनी। आप नेगेटिव लोगों को साथ में रखोगे, यूनिवर्स आपको वापस नेगेटिविटी देगा। पॉजिटिव रहो। समझे मेरी बात? इसका ध्यान रखोगे तो कुछ डूज एंड डोंट्स का ध्यान रखना। अंत में बस मैं ये कहना चाहूंगा, देखो सक्सेस डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ आपके एफर्ट के ऊपर। और सच सच बताऊं तो मेरे एफर्ट के ऊपर भी। मैं आपके लिए 100% रहूंगा। मैं आपके साथ अंत तक रहूंगा, एग्जाम के डे वाले दिन। इवन आपके सेंटर के बाहर तक आपके साथ आऊंगा। पेपर के बाहर भी। आपने रिएक्शन वीडियो देखी? मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जितने ज्यादा सेंटर पे पहुंच सकूं। इस बार मैं 2 सेंटर पे जा पाया। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अंत तक आपके साथ रहूं। एग्जाम के बाहर निकलो तो ये चेहरा आपको तब भी दिखे। तो मैं आपके साथ अंत तक रहूंगा हमेशा। तो बेटे एफर्ट आपको भी करना पड़ेगा, मुझे भी। सक्सेस सिर्फ डिपेंड करती है आपके एफर्ट के ऊपर। तो एफर्ट पूरा मारिए, मैं आपके साथ। ठीक है जी। तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, बढ़िया से हमारे नंबर आएंगे। मैं मिलता हूँ आपको आगे की क्लासों में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।